अगर आप अपनी पहली कार लेने के बारे में सोच रहे हैं और बजट है सिर्फ 10 लाख ही, तो जरा रुकिए, क्योंकि कई लोग सिर्फ ब्रांड और शाइनी फीचर्स देखकर ऐसी कार खरीद लेते हैं जिनमें कई हिडन डाउनसाइड्स होते हैं, जिससे कुछ ही महीनों में वो सिरदर्द भी बन जाती है। जैसे बहुत सी कारें ऐसी हैं जो बार बार खराब होती हैं, उनके पार्ट्स जल्दी फेल हो जाते हैं और खर्चा लगातार बढ़ता ही जाता है, क्योंकि रेनॉल्ट और निसान जैसी कंपनियों में ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखी गई है। इसलिए हम रियल कार ओनर्स और टेक्निकल रिपोर्ट के बेसिस पर 2025 की टॉप 7 कार्स रैंक किए हैं, जिससे इस वीडियो के अंत तक आप सबसे कम डाउनसाइड्स वाली परफेक्ट कार जान चुके होंगे, जो वाकई में भरोसेमंद है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 7 पर है टाटा पंच। ये मजबूत जरूर है, लेकिन इसके असल ओनर्स से हमें कुछ ऐसी कमियां पता चली जो इसे 7वें नंबर पर ला खड़ा करती हैं, जिन्हें हम आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले इसमें कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट भी हैं जो इसे 6 से 10 लाख के अंदर एक शानदार चॉइस बनाते हैं, जैसे 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग वगैरह। इस लिस्ट में टाटा पंच ही एकमात्र ऐसी कार है जो सबसे कम प्राइस में ग्लोबल एनकैप से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। एसयूवी फुल, बजट प्राइस 6 लाख से शुरू, ऊंचा स्टांस, मजबूत रोड प्रेजेंस और वो भी बिना एसयूवी जैसी भारी कीमत चुकाए। 366 लीटर बूट स्पेस। इस साइज की कार में इतना बूट स्पेस लॉन्ग ट्रिप से लेकर हफ्ते भर की शॉपिंग तक सब आराम से हो जाएगा। 187 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस, चाहे स्पीड ब्रेकर हो या गड्ढे, पंच आराम से निकल जाती है। कोई स्क्रैपिंग नहीं, कोई रुकावट नहीं। पेट्रोल और सीएनजी ऑप्शन। अब पंच सीएनजी में भी आती है और ट्विन सिलेंडर सेटअप की वजह से बूट स्पेस भी लगभग वैसा ही बना रहता है। एन पेट्रोल में 20 और सीएनजी में 27 तक माइलेज देखने को मिलती है। सिटी फ्रेंडली साइज, न ज्यादा लंबी न ज्यादा चौड़ी। पंच को चलाना और पार्क करना आसान है, खासकर शहरों की भीड़ में। लेकिन कोई भी कार परफेक्ट नहीं होती और पंच के रियल ओनर्स से सामने आई कुछ कमियां आपका इसे खरीदने का डिसीजन बदल सकती हैं। परफॉर्मेंस में पंच की कमी ये है कि 1.2 लीटर का इंजन होते हुए भी हाईवे पर पिकअप की कमी साफ महसूस होती है। ओवरटेक के लिए बार बार गियर बदलना पड़ता है। एसयूवी जैसी परफॉर्मेंस तो बिल्कुल नहीं देती। इंजन नॉइज केबिन में आता है, थोड़ा ज्यादा रेस देते ही इंजन की आवाज केबिन में घुस जाती है। अगर आप स्मूथ और साइलेंट ड्राइविंग पसंद करते हैं तो ये शोर आपको परेशान भी कर सकता है। आफ्टर सेल सर्विस का एक्सपीरियंस जो है इनकंसिस्टेंट है। कई ओनर्स ने सर्विस के लिए पार्ट्स की कमी और शिकायतों को नजरअंदाज करने की बातें बताई हैं, जो लॉन्ग टर्म में परेशानी का कारण बन सकती हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ियां, कभी इंफोटेनमेंट सिस्टम हैंग हो जाता है तो कभी एमआईडी में एरर और कभी कभी तो पावर विंडो भी अपने आप बंद हो जाती है। ये छोटी दिक्कतें अगर बार बार हों तो कोई भी इंसान परेशान हो सकता है, चाहे हम हों या आप, और इसी वजह से लोगों का भरोसा ये गाड़ी कम कर देती है। रियर सीट कंफर्ट की बात करें तो लंबी दूरी के लिए सही नहीं है, क्योंकि पीछे की सीट अपराइट है और अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम है, जिससे लंबे लोग या बुजुर्ग अगर पीछे बैठ जाएं तो लॉन्ग ट्रैवल में थकान महसूस कर सकते हैं। तो क्या टाटा पंच आपके लिए राइट चॉइस है? अगर आपकी प्रायोरिटी टॉप लेवल की सेफ्टी है और साथ ही बजट फ्रेंडली एसयूवी भी चाहिए जो स्टाइल, सिटी और वीकेंड ट्रिप्स के लिए एकदम प्रैक्टिकल हो, तो टाटा पंच एक दमदार कैंडिडेट है, खासकर आपकी पहली कार के तौर पर। लेकिन अगर आपकी जरूरतें हैं ज्यादा पावर, स्मूथ पिकअप, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी और हाईवे कंफर्ट, तो अगली कार आपके लिए बेस्ट हो सकती है। यानी कि हमारी लिस्ट की 6वीं कार मारुति सुजुकी की ब्रेजा। ये गाड़ी पहली बार देखने पर आपको थोड़ी सिंपल लग सकती है, लेकिन इसके पीछे मारुति ने ऐसा गेम खेला है जिससे कुछ बायर्स को यह 8,70,000 की स्टार्टिंग एक्स शोरूम प्राइस में जैकपॉट से कम नहीं लगती, क्योंकि फैक्ट्री फिटेड सीएनजी, वो भी बिना किसी कंप्रोमाइजेशन के। ब्रेजा उन रेयर कॉम्पैक्ट एसयूवीज में से हो जाती है जिसमें आपको फैक्ट्री फिटेड 55 लीटर का सीएनजी ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा प्रॉपर 328 लीटर का बूट स्पेस प्लस 3 साल की वारंटी और पेट्रोल इंजन जैसी रिफाइनमेंट। वाह क्या बात है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी डेली रनिंग ज्यादा है तो ये सेटअप आपके पैसों के साथ साथ मेंटल पीस भी देता है। माइलेज पेट्रोल में भी स्ट्रॉन्ग, सीएनजी में नेक्स्ट लेवल, क्योंकि जहां ज्यादातर कॉम्पैक्ट एसयूवीज का पेट्रोल माइलेज 15 से 16 किलोमीटर के बीच रहता है, वहीं ब्रेजा सीएनजी मैक्सिमम 25 किलोमीटर तक माइलेज निकाल देती है, जबकि पेट्रोल में 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक मिल जाता है। मतलब करीब आधी रनिंग कॉस्ट, जो लंबे समय में एक्चुअल फायदा देती है।
इसके अलावा मारुति की सर्विस इतनी बढ़िया है कि जहां भी जाओ मिल जाती है। मतलब मारुति का सर्विस नेटवर्क इतना वाइड है कि चाहे आप किसी शहर में हो या छोटे कस्बे में, सर्विस कभी मुश्किल नहीं होती। पार्ट्स सस्ते, लेबर अफोर्डेबल और अवेलेबिलिटी शानदार। यही रीजन है कि रीसेल वैल्यू भी हमेशा स्ट्रॉन्ग रहती है। रिलायबिलिटी, टेस्टेड, ट्रस्टेड, प्रूवन। इसका इंजन, गियरबॉक्स कम से कम 10 साल तक आराम से चल जाएगा नॉर्मली, जो इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बिल्कुल भरोसेमंद बनाता है। लाखों सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, इसका रियल वर्ल्ड प्रूफ है। लेकिन अब जहां पहले ब्रेजा में ड्यूल एयरबैग्स ही मिलते थे, अब अपडेटेड वर्जन में आते हैं पूरे 6 एयरबैग्स। एडल्ट में 4 और चाइल्ड में 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आती है, जो पहले से कहीं ज्यादा सेफ और फैमिली फ्रेंडली बन चुकी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही शुरू में बताया कि हर गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, तो कुछ कमियां इसमें भी हैं। जैसे कीमत जो देती है उस हिसाब से महंगी लग सकती है, क्योंकि ब्रेजा का बेस वेरिएंट 8 लाख से शुरू जरूर होता है, लेकिन अच्छे फीचर्स के लिए बजट सीधे 11 से 13 लाख तक पहुंच जाता है। और तब भी आपको कई ऐसे फीचर्स नहीं मिलते जो आजकल कॉम्पिटिटर्स स्टैंडर्ड दे रहे हैं। इंजन ऑप्शन सिर्फ एक, और वो भी न्यूट्रल। पूरी लाइनअप में सिर्फ एक ही इंजन 1.5 लीटर, ना कोई टर्बो ना ही डीजल टॉर्क। जो बायर्स चॉइस ढूंढते हैं उन्हें ये सेटअप थोड़ा अधूरा लग सकता है। इसके अलावा केबिन क्वालिटी, बाहर से मॉडर्न लेकिन अंदर से बेसिक। बाहर से गाड़ी प्रीमियम लगती है, लेकिन जैसे ही अंदर बैठते हैं हार्ड प्लास्टिक लेआउट और एवरेज फिनिश बराबर नोटिस होती है, जो एक्सपीरियंस 10 लाख में बेसिक ही माना जाएगा। फीचर्स, टेक्नोलॉजी की रेस में भी पीछे है। जहां कॉम्पिटिटर्स दे रहे हैं 360 डिग्री कैमरा, एडास, वेंटिलेटेड सीट्स और वायरलेस अपडेट्स, तब ब्रेजा अभी भी बेसिक ट्राइड एंड टेस्टेड फीचर्स पर टिकी है। फ्यूचर रेडी बायर्स के लिए ये थोड़ा आउटडेटेड फाइल तो देती ही है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस डिसेंट, बट कंफर्ट अच्छा है। ये कहूंगा स्मूथनेस भी मिलती है, लेकिन एक्साइटमेंट नहीं। गियर बॉक्स खासकर AMT वर्जन में थोड़ा लेजी लगता है, और परफॉर्मेंस की उम्मीद करने वालों को ये थोड़ी कमजोर लगेगी। तो बात ये घूमकर आती है कि ब्रेजा लेनी चाहिए या नहीं। तो अगर आप चाहते हैं एक ऐसी कॉम्पैक्ट SUV जो प्रैक्टिकल हो, लो मेंटेनेंस हो, रीसेल वैल्यू अच्छी दे और फैक्ट्री फिटेड CNG के साथ सेफ भी हो, तो ब्रेजा आपके लिए एक स्मार्ट और टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट हो सकती है। लेकिन अगर आप बेटर केबिन फील, ज्यादा फीचर्स या थोड़ा फन टू ड्राइव कार चाहते हैं, तो आगे आने वाली कार्स आपके लिए ज्यादा बेहतर हो सकती हैं। तो अब बढ़ते हैं दूसरी अगली कार, यानी कि हमारी लिस्ट के नंबर 5 पर आती है होंडा की अमेज। होंडा अमेज को कई लोग पहली नजर में थोड़ा हल्के में ले लेते हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि इसके एक्चुअल ओनर्स को शिकायत करने का मौका नहीं मिलता। इसकी एक्स शोरूम कीमत 8 लाख है, यहाँ से ये मिलना स्टार्ट हो जाती है। अगर इसके डिजाइन की बात करें तो नई अमेज को जब आप पहली बार देखेंगे तो ये आपको बड़ी और प्रीमियम दिखेगी। फ्रंट में बोल्ड क्रोम ग्रिल, शार्प DRLs और रियर में सिटी जैसी टेल लाइट, क्योंकि इसका पूरा लुक ही अब और ज्यादा क्लासी और कॉन्फिडेंट फील देता है। CVT गियर बॉक्स स्मूथनेस का बादशाह है, इसमें कोई दो राय नहीं। अमेज का पेट्रोल CVT ट्रांसमिशन भी अपनी क्लास में सबसे स्मूथ है। कोई झटका नहीं, कोई खींचतान नहीं, बस एक्सीलरेटर दबाइए और शहर की भीड़ में बिना थके चलाते रहिए। ये खास तौर पर नए ड्राइवर्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही बड़ा और अच्छा कंफर्ट फैक्टर बन जाता है। वहीं अगर इसके बूट स्पेस की बात की जाए तो अमेज में मिलता है 416 लीटर का बूट स्पेस, जो सब 4 मीटर कार में बहुत रेयर ही देखने को मिलेगा। शॉपिंग हो या लंबा सफर, लगेज रखने में कभी स्पेस की कमी नहीं लगने वाली। कंफर्ट और स्पेस असली सेडान वाली फीलिंग। रियर सीट्स प्रॉपर रिक्लाइन है, मतलब लंबे सफर में थकावट भी नहीं होती। लेग रूम और हेडरूम सेगमेंट में बेस्ट है, जिससे पीछे बैठना भी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस बन जाता है। होंडा की रिलायबिलिटी ही अमेज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसकी 10 साल लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी मिलेगी कम से कम। इसमें मेजर ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रॉनिक ग्लिचेस या रैंडम फेलियर की लगभग कोई खबर आज तक नहीं मिली। लो मेंटेनेंस है, हाई डिपेंडेबिलिटी, यही तो होंडा की पहचान है। लेकिन इसके कुछ कमियां भी हैं, क्योंकि सेफ्टी पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। ओल्ड यानी पुरानी अमेज को ग्लोबल NCAP में सिर्फ 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली थी, और नई वाली अमेज का अभी क्रैश टेस्ट ही नहीं हुआ है। जहां ब्रेजा और पंच जैसी गाड़ियां 4 स्टार 5 स्टार ला चुकी हैं, वहीं अमेज की अनटेस्टेड सेफ्टी एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। रोड परफॉर्मेंस, सिटी में इसका पेट्रोल CVT स्मूथ है, लेकिन हाईवे पर ओवरटेकिंग करते वक्त पावर की कमी नोटिसेबल है। CVT गियरबॉक्स थोड़ा स्लो रिस्पॉन्ड करता है और हाई स्पीड स्टेबिलिटी उतनी कॉन्फिडेंस नहीं देती। लॉन्ग डिस्टेंस फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स के लिए यह फैक्टर थोड़ा कंसर्न बन सकता है। CNG का कोई ऑप्शन नहीं,
आज के टाइम में पंच, ब्रेजा जैसी गाड़ियां जहां फैक्ट्री फिटेड सीएनजी के साथ आती हैं, वहीं अमेज अभी भी सिर्फ पेट्रोल तक ही सीमित है, जिसमें हमें मैक्सिमम 19 किलोमीटर प्रति लीटर तक का ही माइलेज मिलता है। यानी कि ज्यादा रनिंग वालों के लिए ये एक लिमिटेशन बन जाती है। तो क्या होंडा अमेज आपके लिए सही है? अगर आप चाहते हैं एक ऐसी सेडान जो शांत और आरामदायक हो, लो मेंटेनेंस हो, जिसमें डिसेंट फीचर हो, स्पेस की कमी ना हो और जो बिना नखरे सालों तक स्मूथली चलती रहे, तो होंडा अमेज एक समझदारी वाला फैसला हो सकता है। लेकिन इसके डाउनसाइड्स के बारे में एक बार जरूर सोचें। अब इस लिस्ट के नंबर 4 पर आती है टाटा की नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन पहले सिर्फ सेफ्टी की सिंबल थी, लेकिन अब नई फेसलिफ्ट मॉडल के साथ 8 लाख के स्टार्टिंग एक्स शोरूम प्राइस में कंप्लीट एसयूवी बन चुकी है। डिजाइन ऐसी कि नजरें रुक जाती हैं। नया नेक्सॉन एक डिजाइन स्टेटमेंट है। एलईडी डीआरएल इतने शार्प हैं कि आप दूर से ही पहचान सकते हैं। स्लिम हेडलैम्प्स और बोल्ड प्रोपोर्शंस इसे काफी आकर्षक बनाते हैं। ऑलराउंड रोड हैंडलिंग, हिल रोड हो या खराब रास्ते, नेक्सॉन की सस्पेंशन ट्यूनिंग आपको कॉन्फिडेंस जरूर देती है। 208 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस आपको स्पीड ब्रेकर्स पर रुकने नहीं देता, जो इस प्राइस में बेस्ट इन क्लास है। 382 लीटर का बड़ा बूट स्पेस, जो लंबी ट्रिप्स या फैमिली के लिए काफी प्रैक्टिकल है। लगेज हो या बड़ी शॉपिंग, जगह की कमी महसूस नहीं होती। सेफ्टी तो ऐसी मिलेगी कि क्या बताऊं, क्योंकि नेक्सॉन इंडिया की पहली ऐसी कार बनी थी जिसे ग्लोबल एनसीएपी से मिले हैं पूरे 5 स्टार। फैमिली बायर्स के लिए ये गाड़ी बेस्ट है। नेक्सॉन अब स्मार्ट फीचर्स के साथ भी पूरी तरह अपडेटेड है। इसमें आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन, डिजिटल कंसोल, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ, इसमें करीब करीब सारे फीचर्स मिल जाते हैं। कॉम्पैक्ट साइज के साथ एसयूवी वाली फीलिंग। ये गाड़ी सिर्फ दिखने में मस्क्यूलर नहीं है, इसका रियल वर्ल्ड ड्राइविंग फील भी एक बड़ी एसयूवी जैसा है। ऊंची सीटिंग पोजीशन, वाइड विजिबिलिटी और अंदर बैठने पर जो कंफर्ट आता है, वो आपको सब 4 मीटर होने का एहसास ही नहीं होने देता। लेकिन हर गाड़ी की तरह इसमें भी कुछ कमियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी कंसिस्टेंसी की। तो हर नेक्सॉन एक जैसी नहीं होती। कई यूजर्स ने बताया कि कुछ यूनिट्स में पेंट फिनिश हल्का डल है, कुछ में डोर अलाइनमेंट ठीक नहीं है। इंटीरियर प्लास्टिक की फिटिंग भी कभी कभी लूज मिलती है। यानी टाटा की क्वालिटी अभी भी थोड़ी वीक है। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो नेक्सॉन का माइलेज सिटी में अक्सर 10 से 12 तक ही सीमित रहता है, जो डेली लॉन्ग रनिंग ड्राइवर्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि अब जो आपके लिए टॉप 3 कार्स बची हैं, वो लगभग सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो सकती है आपके लिए। बट उनमें से एक कार के कुछ पॉइंट्स बहुत लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आते। तो चलिए अब असली कंपैरिजन शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आती है महिंद्रा XUV 3XO। दोस्तों, 10 लाख के बजट में जो चीजें XUV 3XO ऑफर करती है, वो इसके कॉम्पिटिटर्स के लिए सीधा चैलेंज है, जो 8 लाख एक्स शोरूम से मिलना स्टार्ट हो जाए। डिजाइन और रोड प्रेजेंस, नई डीआरएल, बोल्ड ग्रिल और मस्क्यूलर स्टांस। नेक्सॉन या ब्रेजा के पास भी खड़ी हो तो नजर सिर्फ इसी पर रुक जाती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो चलाते समय जो ताकत महसूस होती है, वो लाजवाब है, क्योंकि इसमें 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 130 bhp की पावर और 230 न्यूटन मीटर से भी ज्यादा का टॉर्क जनरेट करता है। मतलब ओवरटेकिंग हो, हाईवे क्रूजिंग हो या फुल लोड, ये गाड़ी चलती नहीं, भागती है। 10 लाख के बजट में फीचर्स जो इसमें आपको मिलते हैं, वो सब टॉप वाले मिलते हैं। महिंद्रा XUV XO में आपको 10.25 इंच के 2 स्क्रीन, लेवल 2 ADS, 360 डिग्री कैमरा, जो इस सेगमेंट की सबसे टेक्नोलॉजी से भरपूर एसयूवी बनाते हैं। सेफ्टी में भी बेस्ट है। इसने ग्लोबल एनसीएपी पर फुल्ली 5 स्टार्स हासिल किए हैं। इसके अलावा इसमें एयरबैग्स, ESP, TPMS और महिंद्रा का सॉलिड स्ट्रक्चर, जो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, असली प्रोटेक्शन के लिए बढ़िया बनाया गया है। इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से हर स्पीड ब्रेकर, हर मौसम के लिए इसे टेस्ट किया गया है। बैलेंस्ड सस्पेंशन और 201 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस, सब कुछ इंडिया स्पेसिफिक और प्रैक्टिकल है। लेकिन कुछ कमियां भी हैं जो जानना जरूरी है। सर्विस एक्सपीरियंस इनकंसिस्टेंट है। महिंद्रा ने टेक्नोलॉजी और क्वालिटी दी, लेकिन सर्विस नेटवर्क अब भी सब जगह भरोसेमंद नहीं है। कुछ लोगों को डिले, गलत डायग्नोसिस और पार्ट्स की कमी जैसी दिक्कतें अब भी होती हैं। रिफाइनमेंट ताकत है, लेकिन थोड़ी आवाज के साथ। टर्बो इंजन रिस्पॉन्सिव है, लेकिन लो स्पीड पर हल्की वाइब्रेशन और साउंड आती है। नेक्सॉन या बलेनो टर्बो जैसी स्मूथनेस नहीं मिलती। साइज एसयूवी है, पर अंदर से थोड़ा टाइट। बाहर से मस्क्यूलर दिखती है, लेकिन रियर सीट पर पैसेंजर थोड़े क्रैम्प महसूस कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसी एसयूवी चाहते हैं जो 10 लाख में प्रीमियम हो,
चलाने में दम हो और स्टाइल में सबको पीछे छोड़ दे, तो ये गाड़ी आपके लिए बनी है। अब हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आती है स्कोडा की काइलाक। मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये गाड़ी सबके लिए नहीं बनी, लेकिन जो एक बार इसमें बैठ गया उसे कोई और कार चलाने का दिल ही नहीं करेगा। इस गाड़ी के प्राइस की बात करें तो 8 लाख एक्स शोरूम से ये मिलना स्टार्ट हो जाती है। इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। बेस्ट परफॉर्मेंस, इसका 1 लीटर TSI इंजन, 114 PS की पावर और 118 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ, जो 0 से 100 की स्पीड मात्र 10 सेकंड में कवर कर लेती है, जिसे आपको चलाने में काफी मजा आएगा। सेफ्टी में भी नो कॉम्प्रोमाइज। 5 स्टार भारत एनकैप में 6 एयरबैग, ESC, हिल होल्ड, TPMS और 25 से अधिक सेफ्टी फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। फैमिली का सफर हो या एडवेंचर, सेफ्टी में बेस्ट इन क्लास है ये गाड़ी। टेक्नोलॉजी और लग्जरी, इंफोटेनमेंट विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले प्लस 8 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेगमेंट फर्स्ट वेंटिलेटेड, इलेक्ट्रिक सनरूफ और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स इस गाड़ी को काफी दमदार बनाते हैं और इसमें फीचर्स की कोई भी कमी नहीं रह जाती। स्पेस एंड प्रैक्टिकल, 446 लीटर का बड़ा बूट स्पेस, 190 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस, सिटी फ्रेंडली, सब 4 मीटर साइज, सब कुछ परफेक्ट है। वीकली शॉपिंग हो या खराब रास्तों में ट्रिप, अब कोई टेंशन नहीं। अब इसके डाउनसाइड्स की अगर बात करें तो इस गाड़ी यानी काइलाक में केवल पेट्रोल इंजन ही आपको मिलेगा। इसमें हमें डीजल या दूसरे इंजन नहीं मिलते और पेट्रोल का भी माइलेज मैक्सिमम 19 किलोमीटर प्रति लीटर तक ही है, बट सिटी में 12 से 13 तक ही देती है, जो डेली ज्यादा रनिंग के लिए दिक्कत हो सकती है। मेंटेनेंस के भी मामले में हल्की नहीं पड़ती। इसकी सर्विस कॉस्ट और पार्ट्स की कीमत दूसरी कारों से काफी ज्यादा है, जो लॉन्ग टर्म में जेब पर भारी पड़ सकती है। तो आपको इसे खरीदना चाहिए या नहीं? अगर आप एक कार नहीं बल्कि एक फीलिंग खरीदना चाहते हैं जो थोड़ा ज्यादा रनिंग कॉस्ट के साथ प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, फन टू ड्राइव और सेफ्टी का फुल पैकेज हो, तो आप इसे जरूर कंसीडर कर सकते हैं। अब हमारे लिस्ट की अगली और नंबर 1 पर आती है मारुति सुजुकी की डिजायर। 10 लाख के अंदर असल में नियर परफेक्ट कार है, जिसे खरीदते वक्त लोग इसके पॉजिटिव्स देख नहीं पाते, लेकिन इसके असल बायर्स वाकई में काफी खुश रहते हैं। प्राइस की बात करें तो एक्स शोरूम 7 लाख से मिलना स्टार्ट हो जाती है। अब भरोसे के साथ मारुति पर पहले से ही कमजोर बॉडी का टैग लगा हुआ था, लेकिन नई डिजायर नए प्लेटफॉर्म के साथ ग्लोबल एनकैप पर 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग लेकर आ चुकी है। माइलेज सेगमेंट के हिसाब से पेट्रोल में 25 किलोमीटर प्रति लीटर और CNG में 34 किलोमीटर प्रति किलो तक माइलेज देखने को मिलता है। मतलब डेली हाई रनिंग होने के बावजूद इसके हर महीने की बचत आपको याद दिलाएगी कि क्यों ये कार हर मिडिल क्लास घर के लिए बेस्ट है। रीसेल में भी चैंपियन, 4 से 5 साल पुरानी डिजायर भी 60 से 70% रीसेल वैल्यू निकाल लेती है, जो इसे सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक एसेट बनाती है, जो चलते वक्त भी पैसे बचाती है और बेचते वक्त भी पैसे कमाती है। फीचर्स सिर्फ काम के ही मिलते हैं। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, पुश स्टार्ट, कीलेस एंट्री, रियर AC वेंट्स, रिवर्स कैमरा, ना दिखावे वाले फीचर्स, ना बेसिक कटौती, बस वही मिलेगा जो जरूरी है, क्योंकि यही चीजें ड्राइव को आसान और आरामदायक बनाती हैं। रिलायबिलिटी, स्टार्ट करो और भूल जाओ। 1.2 लीटर K सीरीज इंजन लाखों मारुति में इस्तेमाल हो चुका है, टेस्टेड ट्रस्टेड, और 1 लाख से अधिक किलोमीटर तक 10 से अधिक साल बिना रुके चलता है। लेकिन क्या डिजायर परफेक्ट है? लगभग हाँ, क्योंकि ये सेडान है तो इसका 163 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस खराब रास्तों के लिए बेस्ट नहीं है, लेकिन 10 लाख के अंदर ये वो रेयर कार है जो नियर परफेक्ट, लगभग बिना किसी डाउनसाइड्स के आती है, जिसे आप जरूर कंसीडर करें। अगर आपके अभी भी कुछ डाउट्स हो तो जरूर कमेंट करें, हम आपके सारे कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो।